Hello, students, and once again, welcome back to your online class. We have begun with a new chapter, that is chapter number 5, Mother's Day, of your supplementary reader book named Snapshots, which is written by J.B. Priestley. So, now let's have a short recap for beginning the third part of this chapter. Up till now, what we have seen, let's come to the characters directly. We have seen three characters up till now, Mrs. Annie Pearson, Mrs. Fitzgerald and Doris Pearson. यहाँ पर बात किसकी हो रही है? द बेसिक मदर जो हर बार हाउसवाइफ बनती हैं एंड शी टेक्स केयर ऑफ हर फैमिली मीन्स हस्बैंड एज वेल एज चिल्ड्रन एंड ऑल द टाइम हस्बैंड एंड चिल्ड्रन कुछ टाइम बाद उनको एज सर्वेंट ट्रीट करते हैं एंड बिना किसी भी इम्पोर्टेंस के they just allow her to live in a family and do each and every household work being free for herself. कभी भी वो खुद के लिए फ्री नहीं हो पाती हैं और हर बार उनकी फरमाइशें पूरे करने में लग जाती हैं. सो नाउ वन मोर कैरेक्टर इज देयर मिसेस फिट्जगेराल्ड जो कि हेल्प करती है मिसेस एनी पियर्सन की बाय चेंजिंग द स्पिरिट. वो एक टैरो कार्ड रीडर हैं और वो स्पिरिट्स को भी चेंज करना जानती हैं. तो उन्होंने अपनी आत्मा अपनी स्पिरिट चेंज कर दी विथ मिसेस एनी पियर्सन. एनी पियर्सन बाय नेचर कैसी थी? काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई, ऑल द टाइम वरीड अबाउट द फैमिली एंड शी वॉज नॉट एबल टू टेक हर स्टैंड कि किस तरीके से वो फैमिली से अपने लिए टाइम मांगे या थोड़ा सा फ्रीडम. एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड ऑन द अदर हैंड वॉज वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट. तो आफ्टर चेंजिंग द पर्सनैलिटी मिसेस एनी पियर्सन अब वो कैसी हो गई थी? बोल्ड और अपने लिए खुद से स्टैंड लेने वाली. प्लस शी वॉज द स्मोकर बिकॉज मिसेस फिट्जगेराल्ड की हैबिट थी जस्ट टू स्मोक ऑल द टाइम. एंड नाउ कम्स द एंट्री ऑफ डोरिस पियर्सन द डॉटर ऑफ मिसेस एनी पियर्सन. जैसे ही वो घर पर आई उनकी डिमांड थी कि उनके लिए टी रेडी हो जो कि उस दिन नहीं हुई थी जस्ट बिकॉज मिसेस एनी पियर्सन वॉज चेंज्ड फ्रॉम मिसेस फिट्जगेराल्ड. प्लस उनका एक और डिमांड थी टू आयरन अप द क्लोथ्स. एंड इसी बीच वो एंग्री हुई क्योंकि उनका कोई भी काम नहीं हो पाया एंड उन्हें अपनी मदर का न्यू कैरेक्टर फॉर्म देखने को मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव और कॉन्फिडेंट बोल्ड लुक में था. प्लस एक और चीज़ हुई, शी वॉज स्मोकिंग एंड शी टोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम शी विल गो अलोन एट नाइट टू ईट समथिंग आउटसाइड. सो नाउ लेट्स बिगिन विथ पेज नंबर 38 टुडे. See now, Mrs. Pearson, I might. Who do you think? उन्होंने अपनी बेटी को बोला, डोरिस को, माइट मैंने अपने लिए यूज़ करा है और किसके लिए मैं बोलूँगी. मुझे आज बाहर जाना है टू ईट समथिंग आउट. देन डोरिस रिप्लाइड स्टेयरिंग एट हर. गुस्से में उसने अपनी मदर की तरफ देखा और रिप्लाई किया, मम व्हाट्स द मैटर विथ यू. एकदम से उसकी मदर चेंज हो गई थी तो उन्होंने यही बोला कि आपको आज हुआ क्या है, व्हाट्स द मैटर. मिसेस पियर्सन डोंट बी सिली. उन्होंने बोला इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करो. देन डोरिस इंडिग्नेंटली मीन्स एंग्रीली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अग्रेसिव मैनर में, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट मी टी रेडी. डिड यू हियर वॉट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क. एकदम उन्होंने गुस्से में बोला कि ये मैं नहीं हूँ जो उल्टी सीधी बातें करें या बीइंग सिली. आज आपको पता नहीं क्या हो गया एंड यू आर एक्टिंग सिली या फिर इन अ फूलिश फॉर्म. मैं पूरे दिन घर के बाहर रहती हूँ, हार्ड वर्क करती हूँ एंड आपको इतनी सी भी मेरी परवाह नहीं कि आप मेरे लिए एक चाय का कप या फिर टी कप रेडी कर सकें. एंड शायद आपने ये भी नहीं सुना कि क्या करना है मेरे येलो सिल्क का जो कि मैं अभी वेयर करने वाली थी, द नाइट अटायर. देन मिसेस पियर्सन रिप्लाइड नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड. उन्होंने बोला मैं सिली नहीं हुई हूँ. तुमको ये सब पसंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने ऐसा कभी पहले किया नहीं है. देन डोरिस अगेन इन एन इंडिग्नेंट या एंग्री फॉर्म शी टोल्ड ऑफ कोर्स आई लाइक इट एंड आई एम गोइंग टू वेयर इट टुनाइट सो आई वांट इट आयर्न्ड. उसने बोला हाँ मुझे सब पसंद है जो भी आपने करा बट येलो सिल्क वो मुझे आज रात को पहनना है और इसके लिए उसको आयरन करना कंपलसरी है. देन मिसेस पियर्सन रिप्लाइड वांट इट आयर्न्ड. व्हाट डिड यू थिंक इट्स गोइंग टू डू? आयरन इटसेल्फ.
उन्होंने बोला अगर तुमको उसको प्रेस करना है, इट शुड बी आयर्नड, तो बेटर है कि आप खुद से आयरन उठाइए और उसको प्रेस करिए। देन डोरिस सेड, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। नहीं, मैं नहीं करूँगी आयरन, बट आप करेंगे जैसे आप अभी तक करते आए हैं। देन मिसेस पियर्सन रिप्लाइड, वेल दिस टाइम आई डोंट, and don't talk rubbish to me about working hard. I have a good idea how much you do, Doris Pearson. I put in twice the hours you do and get no wages, no thanks for it. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? अब मिसेस पियर्सन ने बोला, इस टाइम मैं आपका कुछ भी काम नहीं करूँगी, और डोंट टॉक मी रबिश कि हर बार आप ही हार्ड वर्क करते हैं। मैं आपसे डबल काम करती हूँ पूरे दिन घर पर, एंड इसके बाद भी मैं विदाउट वेजेस या विदाउट एनी सैलरी या पे काम करती हूँ, और उसके बाद मुझे आपका एक सिंगल थैंक्स भी नहीं मिलता है फॉर ऑल द वर्क डन बाय मी। और ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं, और अगर आप येलो सिल्क पहनना चाहते हैं तो आप खुद से आयरन करिए, और आपको क्यों पहननी है येलो सिल्क, वेयर आर यू गोइंग एट दिस मोमेंट? देन डोरिस सेड सल्कली, नाउ व्हाट इज सल्कली? लेट्स टॉक अबाउट मीन्स एक फ्रस्ट्रेटेड, एक चिड़चिड़ापन, उस तरीके से उन्होंने बात करी। आउट विथ चार्ली स्पेंस, वो एक फ्रेंड के साथ बाहर जा रही थी विथ चार्ली स्पेंस। देन मिसेस पियर्सन रिप्लाइड, वाई, क्यों जाना है? डोरिस वाइल्डली, फिर से वो एंग्री फॉर्म में आ गई, इन अ वाइल्ड मैनर चिल्ला कर बात करने लगी। वाई वाई, व्हाट्स द मैटर विथ यू? Why shouldn't I go out with Charlie Spence if he asks me and I want to? Any objections? Go on. You might as well tell me. अब उन्होंने बोला, हर बात में जब से मैं आई हूँ वाई का मतलब क्या होता है? आज आपको क्या हो गया? मैं क्यों बाहर नहीं जा सकती चार्ली के साथ जब वो और मैं दोनों एग्री हैं टू गो आउट? उसके बाद आपको क्या ऑब्जेक्शन? अगर कुछ है तो बोलो, मैं सुन रही हूँ। देन मिसेस पियर्सन सीवियरली, उनको और ज़्यादा गुस्सा आ गया और एक सीवियर टोन में उन्होंने बोला, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर? आई वुडेंट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस, बक टीथ एंड हाफ फिटेड। उन्होंने बोला, अपने लिए एटलीस्ट कोई एक अच्छा लड़का ढूंढ लेती जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर होता। चार्ली स्पेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके टीथ्स जो हैं वो बक हैं, मीन्स जिनके जो टॉप लेवल टीथ होते हैं वो फॉरवर्ड थोड़े से आगे निकले होते हैं और एक साथ स्टिक होते हैं। एंड हाफ विटेड, विटेड मीन्स स्टूपिड, डल माइंड। डोरिस, ही इजंट, वो ऐसा नहीं है। देन मिसेस पियर्सन टोल्ड, व्हेन आई वॉज योर एज आई हैड फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब। उन्होंने बोला, अगर जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मैंने चार्ली स्पेंस से तो ज़्यादा अच्छा लड़का ढूंढा था अपने लिए, और चार्ली स्पेंस एक बैड जॉब है जिसके लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। डोरिस सेड नियरली इन टीयर्स, ओ शट अप। डोरिस की शक्ल रोने जैसी हो गई थी, एंड फाइनली उन्होंने अपनी मदर को बोला, जस्ट टू कीप क्वाइट और शट योर माउथ अप फॉर दैट मोमेंट। Now Doris runs out left. Mrs. Pearson chuckles and begins putting the cards together. After a moment, Cyril Pearson enters left, his masculine counterpart of Doris. अब जाकर डोरिस गुस्से में घर से बाहर निकली। मिसेस पियर्सन काफ़ी हैप्पी हुई और उन्होंने अपने कार्ड्स को दोबारा लाइन से अरेंज कर दिया, और कुछ मोमेंट बाद साइरल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। Enter left means he entered from where the female character Doris went out. He was masculine. Masculine means a male personality. Just the counterpart of Doris means brother of Doris. Coming to next page. Page number 39. So now comes the next character, the Cyril. Briskly. Hello mom, tea ready. Briskly means very quickly, in a fast manner. And what was his question? He was telling hello to her mother and again asking for the tea. Tea ready? Mrs. Pearson in a simple tone she said no. Then Cyril, moving to the table annoyed. अब वो angry form में आ गया, annoyance में. Why not? Then Mrs. Pearson in a very cool manner she told I couldn't bother.
क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मैं आपके लिए टी बना कर रखूँ। देन साइरल, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। साइरल को समझ में नहीं आया आपके साथ क्या हुआ है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ और ऐसी बात है कि आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। देन मिसेस पियर्सन टोल्ड, नेवर फील्ड बेटर इन माई लाइफ। उन्होंने बोला मुझे कुछ ऑफ नहीं लग रहा है, मैंने आज तक इससे ज़्यादा बेहतर अपनी लाइफ में कुछ भी फील नहीं करा। हाउ आई एम रिएक्टिंग राइट नाउ। साइरल अग्रेसिवली, व्हाट्स द आइडिया देन। अब उसने गुस्से में बोला कि आपको हुआ क्या है। मिसेस पियर्सन, जस्ट अ चेंज। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं, बस मैंने अपने अंदर थोड़ा सा कुछ चेंज करा है। देन साइरल टोल्ड इन ब्रिस्कली या क्विक फॉर्म, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैविंग टू मच टाइम। उन्होंने अपनी मदर को बोला जो भी है उन सबको छोड़ो, अभी के अभी आप यहाँ से क्विकली उठो और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सो प्रिपेयर द टी फॉर मी। साइरल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम। साइरल जाने ही वाला था, तब उसको मिसेस पियर्सन की वॉइस में अगेन कोई और एक चेंज आया, कोई डायलॉग में। मिसेस पियर्सन टोल्ड, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। मिसेस पियर्सन वहाँ से नहीं उठी एक क्वैकिंग या फिर क्विक फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने बोला लेट तुमको हो रहा होगा, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। देन साइरल टोल्ड, येस बट आई हैवेंट गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट। साइरल ने बोला आपके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम हो, बट मेरे पास नहीं है, मैं काफ़ी बिजी हूँ आज रात, और जो भी मेरे मटेरियल्स होते हैं क्या आपने उन सबको बाहर निकाल कर रख दिया। देन मिसेस पियर्सन इन कूल फॉर्म शी टोल्ड, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट, मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, नाउ लुक। मिसेस पियर्सन ने क्या बोला, उनको याद नहीं है उन्होंने निकाला या नहीं, उनको डाउट था इस बात में। साइरल ने टेबल की तरफ एक प्रोटेस्टिंग टोन में, गुस्से वाली टोन में बोला, नाउ लुक, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस, यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू देम फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग। उन्होंने बोला ये कोई बात नहीं होती, अब आप मेरी तरफ देखिए, जब मैंने मॉर्निंग में आपसे बात करी थी तब आपने प्रॉमिस करा था आप हर एक चीज़ को ढंग से देख कर रखेंगे और मेरे लिए निकाल कर रखेंगे, बट अब तो केस ही उल्टा हो गया, आपने कुछ भी मेरे लिए प्रिपेयर करके नहीं रखा, वो अभी तक एक मेंडिंग फॉर्म में चल रहा है, मीन्स प्रिपरेशन इज स्टिल ऑन। देन मिसेस पियर्सन टोल्ड, येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। उन्होंने बोला क्योंकि मुझे पसंद नहीं है मेंडिंग करना, मीन्स आई कांट वेट फॉर यू, और जो आप बोलो मैं वैसा का वैसा हर एक रिपेयरिंग वर्क करूँ, इसलिए मैंने आपका कोई काम नहीं करा। देन साइरल टोल्ड, दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट। तब साइरल ने बोला बहुत अच्छी बात है आप जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं, बट क्या होगा अगर हम सब एक ही टोन में बात करें, मीन्स इन अ क्विक एंड हार्श मैनर। देन मिसेस पियर्सन टोल्ड, you all do talk like that. If there is something at home you don't want to do, you don't do it. If it's something at your work, you get the union to bar it. Now all that's happened is that I have joined the movement. मिसेस पियर्सन ने बोला यही तो आज तक हो रहा है, आप सब मुझसे इसी टोन में बात करते हो लेकिन मैं नहीं करती हूँ। लेकिन जब भी घर पर कुछ काम होता है आप कभी भी कोई काम नहीं करते हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट, और वही काम अगर आपकी कंपनी वर्क का होता है या योर ओन वर्क, तो आप सब एक यूनियन बनाते हैं और मिलकर उस काम को करते हैं। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है, अब जाकर मैंने खुद का एक यूनियन बनाया जस्ट फॉर माई सेल्फ, और मैं अभी एक प्रोटेस्टिंग मूवमेंट पर हूँ। देन साइरल इन अ स्टैगर्ड फॉर्म, नाउ व्हाट इज स्टैगर्ड, एक स्टार्टल, एक शॉक्ड फॉर्म। उसने एकदम बोला आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट्स गोइंग ऑन। वो कंफ्यूज हो गया, वो समझ नहीं पाया कि उसकी मदर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, और इसलिए बोला उसने कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। देन मिसेस पियर्सन इन अ लैक्निक एंड सिनिस्टर चेंजेस, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक क्रूअल फॉर्म में, एक अगली फॉर्म में गुस्से में बोला ये सब एक ही वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, चेंजेस, आई नीड चेंजेस इन माई लाइफ। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज़ नाउ वियरिंग अ रैप, शी लुक्स पेल एंड रेड आइड। डोरिस जो थी अब वो लेफ़्ट साइड से एंटर हुई घर में, उसका मेन प्रोसेस था ड्रेसिंग का, वो ड्रेसअप करके आई, बट उसकी जो चेहरे पर इस बार ग्लो नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा डल लग रही थी और गुस्से में, शी वॉज रेड आइड।
Mrs. Pearson now told, "You look terrible. I wouldn't wear that face even for Charlie's pence." उन्होंने बोला, तुम बहुत ज़्यादा हॉरेबल लग रही हो just because of that pale face. और मैं कभी भी, चाहे मैं 40 पेंस से मिल जाऊँ या किसी से भी, ऐसा फेस लेकर बाहर नहीं जाती. Then Doris said, moving above the table angrily, "Oh, shut up about Charlie's pens. And anyhow, I'm not ready yet. Just dressing." डॉरिस ने एकदम गुस्से में बोला, जस्ट शट अप, मैं काफ़ी गुस्से में हूँ अभी, मुझसे बात मत करो, फिर चाहे वो 40 पेंस के बारे में या कोई और बात. एंड अभी तक मैं पूरी तरह से रेडी नहीं हुई हूँ. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. एंड इफ आई डू लुक, कम टू पेज नंबर 40 नाउ. टेरिबल, इट्स ऑल योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई. तो डॉरिस ने बोला, अगर मैं आपको आज बहुत ज़्यादा बुरी लग रही हूँ, हॉरिबल लग रही हूँ, टेरिबल, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण हुआ है, आपकी गलती है, आपने मुझे आज रुलाया है. देन साइरिल इन अ क्यूरियस फॉर्म ही टोल्ड, व्हाई, व्हाट डिड शी डू. उसने एकदम क्यूरियोसिटी में, एंक्शियस फॉर्म में बोला, क्यों, क्या हो गया, मदर ने क्या करा. डॉरिस ने रिप्लाई करा, नेवर यू माइंड, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम इस मैटर में कुछ बोलो, डोंट माइंड. देन मिसेस पियर्सन टोल्ड, राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन. अब वो खुद को प्रिपेयर कर रही थी कि उनको अब किचन में जाना चाहिए. हैव यू एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर. अब वो किचन में जाते जाते बोल रही थी, क्या हमारे पास कोई स्टाउट, स्टाउट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ बियर, क्या हमारे पास कोई बियर बची हुई घर पर, मुझे याद नहीं है. साइरल ने बोला, बॉटल और 2 आई थिंक. उसने बोला, शायद 1 बॉटल या 2 पड़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है. बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ. बट साइरल ने बोला, इस टाइम तो आप स्टाउट नहीं लोगे, मीन्स यू डोंट हैव टू ड्रिंक द स्ट्रॉन्ग बियर राइट नाउ. मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, आई डू. उन्होंने बोला, मुझे तो अभी ही पीनी है. देन साइरल टोल्ड, व्हाट फॉर, आज क्या हो गया, मीन्स समटाइम्स यू आर स्पोकिंग एंड समटाइम्स यू वांट अ स्ट्रॉन्ग बियर टू ड्रिंक राइट नाउ. मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर, टू ड्रिंक यू क्लॉट. तब उन्होंने क्या बोला, डोर की तरफ देखते हुए, आई हैव टू ड्रिंक जस्ट बिकॉज आई हैव टू ड्रिंक. यू क्लॉट मीन्स यू आर अ स्टूपिड पर्सन, आप इतना भी नहीं समझ पाए, मेरा मन है इसलिए मैं आज बियर ड्रिंक करूँगी. देन मिसेस पियर्सन, शी एग्जिट्स राइट. इंस्टेंटली साइरल एंड डोरिस आर इन अ हडल क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, रैपिडली विस्परिंग. अब मिसेस पियर्सन अपने लिए जब वो स्टाउट लेने गई थी, उसी टाइम पर दोनों बच्चे यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, ना हडल फॉर्म, कन्फ्यूज फॉर्म, बार बार एक दूसरे से टकरा रहे थे और खुद से ही मन में कुछ ना कुछ विस्पर कर रहे थे. देवर विस्परिंग, और शांति से कुछ बोल रहे थे. नाउ कम्स द चांस ऑफ डोरिस. हैज शी बीन लाइक दैट विथ यू टू. डोरिस ने बोला, जिस तरीके से आज मेरे साथ उन्होंने बिहेव करा है, क्या आपके साथ भी सेम हुआ है. साइरल रिप्लाइड, येस. नो टी रेडी, कुडंट केयर लेस. उसने बोला, आज मेरे लिए भी कोई टी रेडी नहीं थी और उनको मेरी कोई परवाह भी नहीं थी. Then Doris said, well, I'm glad it's both of us. I thought I would done something wrong. डोरिस ने बोला, मैं खुश हूँ कि हम दोनों के साथ सेम बिहेवियर फॉलो हुआ है, नहीं तो मुझे ये डर था कि मुझसे कुछ गलती हो गई है. That's why mother is ignoring me. Then Cyril told, so did I. But it's her of course. साइरिल को लगा, मुझे भी ऐसा लगा कि मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, लेकिन मिस्टेक किससे हुई, मदर से. उन्हीं का ही नेचर चेंज हुआ है, हम दोनों में से किसी का नहीं. Then Doris said, she was smoking and playing cards. When I came in, I couldn't believe my eyes. तो डोरिस ने क्या बोला, जैसे ही मैं आज एंटर हुई घर में, मदर, जिन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है, वो कार्ड्स प्ले करी थी खुद से, और शी वॉज स्मोकिंग, और ये मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरी आंखों से वो देखा नहीं गया. शी couldn't believe her eyes. Cyril told, I asked her if she was feeling off color and she said she wasn't. साइरिल ने बोला, मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, आप ठीक फील कर रहे हो, तो उन्होंने बोला, हाँ, शी इज़ कूल, शी इज़ नॉट फीलिंग ऑफ कलर. देन डोरिस सेड, वेल, शी इज सडनली ऑल डिफरेंट एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई. इट वाजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड. डोरिस ने बोला, यही तो एक सडन डिफरेंस, एक सडन चेंज है जिसको मैं अभी तक अपना नहीं पा रही हूँ, और उसी चीज़ ने मुझे आज रुलाया है. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उनमें क्या चेंजेस आए क्या नहीं, बट उन चेंजेस को मैं अभी तक अपने अंदर ग्रैब नहीं कर पा रही हूँ. उन्होंने क्या बोला और किस तरीके से वो लुक
उनका है आज का अपीयरेंस, मुझे दोनों ही चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। देन साइरल टोल्ड, हैवंट नोटिस दैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी। साइरल ने बोला, मेरा उनकी लुक की तरफ तो ध्यान नहीं गया, जितनी वो अभी तक दिखती थी वो आज भी वैसी ही दिख रही हैं। देन डोरिस, शी डजंट टू मी। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, यू नो, एंड गॉट, व्हाट इज इट, यू नो। डोरिस को लगा, मुझे तो वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं लगी आज। क्या तुमको लगता है कि मदर को कहीं सर पे चोट लगी है और इसलिए वो इतना अजीब सा बिहेवियर दिखा रही हैं? डू यू नो समथिंग अबाउट दैट? साइरल स्टैगर्ड, डू यू मीन शी इज बामी। अब उसने अगेन एक स्टैगर्ड फॉर्म में क्या बोला साहिल ने, डू यू थिंक शी इज बार्मी। बार्मी मीन्स स्लाइटली क्रेजी, जो कि माइंड से थोड़े से डिस्टर्ब हो जाए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देन डोरिस रिप्लाइड, नो, यू फेड इट, यू फेट हैड, यू नो, कन्फ्यूजन शी माइट हैव। उसने बोला, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मदर का जो दिमाग है वो क्रेजीनेस में चला गया, बट कुछ ना कुछ एक स्लाइट कन्फ्यूजन है जिसको मैं अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ चेंजेस तो उनमें आए हैं। देन साइरल साउंड्स फार फेच्ड। उससे बोला, हाँ कुछ बात तो है जो हम समझ नहीं पा रहे। देन डोरिस सेड, वेल शी इज़ फार फेच्ड, इफ़ यू आस्क मी। शी सडनली बिगिंस टू गिगल। अब जाकर डोरिस ने बोला, हो सकता है वो थक गई हो, फार फेच्ड हो गई हो, शी हैज़ बीन एग्जैगरेटेड, इसलिए वो हर एक बात को आज खींच रही है, अगर तुम मुझसे पूछो तो। और इस बात को लेकर डोरिस खुद पर खुद हंसने लगी। शी लाफ्स इन अ सिली वे। देन साइरल बिगनिंग टू गफर, आई एम स्टेइंग इन फॉर। अब साइरल अपनी मदर के इस नेचर को देखकर खुद से बहुत ज़ोर से लाफ्टर करने लगा, मीन्स ए गफर। और उसने बोला, मैं आज यहीं पर रुक रहा हूँ, मीन्स एट होम। So now we will begin with the fourth part tomorrow as well. Till then, thank you and have a nice day, class.